दोस्तों फ्री फायर खेलते टाइम हमारे माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि भाई अगले मैच के लिए हमें कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए या फिर कौन से गन स्किन्स यूज करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रैंक पुश करने के लिए इन दोनों में से सबसे ज्यादा जरूरत हमें किस चीज की है। अब यहाँ पर हर एक बंदे का हो सकता है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो। कोई बोले भाई बढ़िया कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो कोई बंदा बोले भाई बढ़िया गन स्किन्स होंगे तो रैंक पुश तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को आज हम प्रैक्टिकली टेस्ट करने वाले कि भाई रैंक पुश करने के लिए आखिर हमें बढ़िया गन स्किन की जरूरत होती है या फिर बढ़िया कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, जिससे एटलीस्ट ये क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या महंगे गन स्किन्स लेना सच्ची में वर्थ इट है या फिर नॉर्मल स्किन या फिर विदाउट स्किन भी आप लोग एक बढ़िया कॉम्बिनेशन लेकर काफी इजीली रैंक पुश कर सकते हो। इस चीज को टेस्ट करने के लिए मैं विदाउट गन स्किन और विदाउट एनी कैरेक्टर स्किल तीन मैचेस खेलने वाला हूं और ये देखने वाला हूं कि किस चीज का यूज करके हम ज्यादा प्लस कर सकते हैं, कैरेक्टर स्किल या फिर गन स्किन। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप लोग मुझे बताना कमेंट के अंदर कि आपको क्या लगता है कि गन स्किन या फिर कैरेक्टर स्किल किसका यूज करके मैं ज्यादा किल्स और ज्यादा प्लस कर सकता हूं। और हाँ, साथ ही अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हाइप कर देना और ऐसे और भी एक्सपेरिमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले भाई हम इस टेस्टिंग को विदाउट स्किल मतलब कि गन स्किन के साथ करने वाले हैं, जहां पर आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पर मैंने कोई भी कैरेक्टर का यूज नहीं किया है, बस पेट और लोड आउट का यूज किया है। यानी कि स्टार्टिंग के 3 मैच के अंदर मैं कोई भी कैरेक्टर्स का यूज नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ गन स्किन के दम पे ये मैच खेलने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि भाई मैं कितने किल और कितना प्लस कर पाता हूँ। पहले मैच के अंदर भाई हमें विंडमिल के अंदर उतरना था, लेकिन भाई वो पेन पाथ से काफी दूर था, इसलिए हम लोग स्लाइड का यूज करके वहां तक जाते हैं, जहां पर मैं तो पहुंच जाता हूँ लेकिन मेरी टीममेट नहीं पहुंच पाती। इसको फिर रिवाइव देने के लिए यहाँ पर मैं टोकन कलेक्ट करने जाता हूँ, लेकिन सामने साइड से एक बंदा आ जाता है जिसको मैं 3 गोली मारता हूँ, लेकिन उसके बाद वो वॉल लगा लेता है। फिर जैसे ही मैं वॉल लगाता हूँ मुझे पता चलता है कि भाई यहाँ पर एक नहीं 2 बंदे आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे पास कोई कैरेक्टर स्किल नहीं था, इसलिए यहाँ पर मैं वेट ना करके पीछे बैक ऑफ ले लेता हूँ, जहाँ से मेरे को टोकन्स भी मिल जाते हैं। फिर सही टाइम देखकर अपनी टीममेट को मैं रिवाइव भी कर देता हूँ। इसके बाद फिर जब तक वो नीचे आती है तब तक भाई 2 बंदे और आ जाते हैं, जिनकी फिर आपस में लड़ाई हो जाती है। तो मैं जल्दी से उनकी तरफ थर्ड पार्टी करने जाता हूँ, लेकिन तब तक भाई सिर्फ 2 ही बंदे जिंदा होते हैं, जिसमें से एक बंदे को अपने स्किन का यूज करके मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। जिसके बाद दूसरा बंदा भी वहाँ पर उसको रिवाइव करने जाता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियां होती है तो इसलिए भाई उसका वॉल सही से नहीं लग पाता, जिसका फायदा उठाकर मैं इसको भी काफी इजीली खत्म कर देता हूं। इनको लूट करने के बाद यहाँ पर रिवाइवल के साइड मुझे एक बंदा दिखता है, जिसको दिखते में काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन ये वॉल लगा लेता है। जिसके बाद यहाँ पर मैं उसका पीक लेने का वेट करता हूँ, लेकिन उल्टा वो मेरे को हेडशॉट मार के डाउन कर देता है। यहाँ पर अगर मेरे पास वुल्फ्रा का एबिलिटी होता तो शायद मैं यहाँ पर डाउन ना होता, लेकिन यहाँ पर मेरे पास श्रेया थी तो मैं रिवाइव हो जाता हूँ। रिवाइव होते ही मैं देखता हूँ कि भाई ये बंदा हमारे ऊपर रश करने आता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास MP40 का स्किन होता है, इसलिए इसका फायदा उठाकर इसको मैं बॉडी से काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर अपना हील वगैरह कंप्लीट करके और कंप्लीट लूट करके यहाँ से हम लोग जाने वाले होते हैं कि भाई मुझे एक बंदे का साउंड आता है। फिर जैसे वो मुझे दिखता है, इसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूं। अब गन स्किन होने का ये फायदा तो भाई डेफिनेटली होता है कि भाई हमारे हेडशॉट और डैमेज काफी बढ़िया लग जाते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि भाई हमारे पास ईवो स्किन ही हो, नॉर्मल स्किन से भी आप लोग ये कर सकते हैं। और अभी तक भाई हमें ऑलरेडी काफी सारे स्किन्स फ्री में मिल चुके हैं, जो कि भाई मोर देन इनफ होने वाला है। और अगर आप लोग कहोगे तो भाई एक वीडियो के अंदर हम लोग लेजेंडरी स्किन और फ्री वाले स्किन के साथ भी कंपैरिजन कर लेंगे। बाकी विंडमिल पे 4 किल करने के बाद यहाँ पर मैं फनफेयर के पास आता हूँ, जहाँ पर भाई मुझे वॉल लगे दिखते हैं, तो यहाँ पर मैं सामने की तरफ जाता हूँ, लेकिन सामने साइड से एक बंदा मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है। इसके बाद फिर यहाँ पर वॉल लगाकर मैं मेडिकेट करने लगता हूँ, लेकिन वो बंदा भाई निकलकर मेरे ऊपर लॉन्चर फेंकने का ट्राई करता है, जिसका फायदा उठाकर उसको मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूं। इसके बाद फिर वो भी कवर में चला जाता है और मेरे को भी टाइम मिल जाता है अपने आप को हील करने का। फिर हील करने के बाद यहाँ पर जैसे मेरी टीममेट आ जाती है तो वो आते ही इसको डाउन कर देती है। जिसके बाद मैं आगे की तरफ जा ही रहा होता हूँ कि भाई यहाँ पर एक बंदा M590 लेकर आ जाता है, जो कि भाई मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास स्किन था तो इसका फायदा उठाकर मैं इसको काफी इजीली डाउन कर देता हूं। जल्दी से अपने आप को हील करके और उसको फिनिश करके जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो भाई एक बंदा हमारे ऊपर हिट लिस्ट ले लेता है, जिनके पास भाई जब तक हम लोग पहुंचते हैं तब तक वही खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उनके अलावा और भी बंदे होते हैं, जिसमें से एक बंदा यहाँ पर मेडिकेट कर रहा होता है, जो कि मेरे को डायरेक्टली से पता चल जाता है, तो इसलिए जल्दी से इसके पास पहुंच के इसको मैं बॉडी से डाउन कर देता हूँ। फिर इसको फिनिश करते टाइम मुझे यहाँ पर एक और बंदे का साउंड आ जाता है और थोड़ी देर बाद मुझे वो दिख भी जाता है, जो कि यहाँ पर भाई मेरे को राइडन से फंसा देता है, लेकिन क्योंकि उसको श्रेया ने काफी डैमेज कर दिया था तो इसलिए भाई वो अपने आप को हील करने बैठ जाता है। इसके बाद मैं सिंपली इसका वॉल फोड़ता हूँ, जिसके बाद भाई ये पता नहीं दूसरा वॉल लगाता ही नहीं है और इसको मैं काफी इजीली खत्म कर देता हूँ। इनको खत्म करते ही भाई 2 बंदे यहाँ पर और आ जाते हैं, जिसमें से एक बंदा श्रेया को डाउन कर देता है, जो कि जैसे उसको फिनिश करने के लिए नीचे उतरता है उसको यहाँ पर काफी गंदा डैमेज कर देता है। फिर उसके ऊपर एकदम से रस मार के उसको बॉडी से खत्म कर देते हैं। इसको मारने के बाद दूसरा बंदा भाई वॉल के पीछे छुप कर बैठा होता है, जिसको कि यहाँ पर मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन करके अपना 9 किल कंप्लीट कर लेता हूं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे टीममेट को एनिमी ने पूरा खत्म कर दिया था, तो इसलिए मैं वेट ना करके गाड़ी लेकर सीधे अपनी टीममेट को रिवाइव करने जाता हूँ और आराम से रिवाइव भी कर देता हूं। इसके बाद फिर जोन से निकलते टाइम यहाँ पर मुझे नीचे साइड से 2 बंदे का फायरिंग साउंड आ जाता है। फिर जैसे मैं शॉर्ट रेंज के अंदर जाता हूँ मुझे दोनों बंदे दिख जाते हैं। इसमें से एक बंदा तो भाई मुझे काफी गंदा डैमेज भी कर देता है, लेकिन यहाँ पर मैं जल्दी से हीलिंग यूएवी छोड़ के एक बंदे को डैमेज करता हूँ। इसके बाद फिर जैसे वो ओपन में निकलता है उसको मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा भी उसी टाइम पे मेरे ऊपर रश करने आ जाता है। जिसको जब मैं डैमेज करता हूँ तो भाई देखो कितना कम का डैमेज पड़ता है, मतलब कि ईवो स्किन होने के बाद भी इतना कम का डैमेज पड़ता है, जिससे कि ये बच जाता है। फिर अपने आप को ये हील भी कर लेता है। फिर इसके बाद मैं सोचता हूँ कि भाई जब तक ये हील कर रहा है तब तक मैं अपनी टीममेट को जाकर रिवाइव कर दूं, लेकिन जाने से पहले ही वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी से अपना किल उठा लेता हूँ, लेकिन तब तक भाई दूसरा बंदा अपने आप को पूरा हील करके वो निकल जाता है और यहाँ पर आके मुझे फिर से डैमेज कर देता है। इसके बाद फिर वो कैंटा लगाकर मेरे ऊपर रश करने आ जाता है, तो इसलिए उसके ऊपर मैं डैमेज नहीं करता हूँ, लेकिन वो एकदम से मेरे ऊपर
चढ़ जाता है और मुझे काफी इजीली खत्म कर देता है। जिसके बाद भाई मुझे पता चलता है कि भाई इसके पास कैली और लूना का मूवमेंट स्पीड था, इसलिए भाई इतना खतरनाक मूवमेंट कर रहा था कि भाई मेरा एम सही से लग ही नहीं रहा था। बाकी क्योंकि इस मैच के अंदर मैंने 10 किल्स कर रखे थे और टॉप 5 पे भी हम लोग आ गए थे, इसलिए इस मैच के अंदर से मेरे को 42 का प्लस मिल जाता। लेकिन अगले मैच के अंदर भाई देखना, यहाँ पर मुझे उतरने के बाद कोई उतना अच्छा गन मिलता नहीं और तब तक भाई मेरे टीममेट के ऊपर भी 2 बंदे रस मार देते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे पास G36 होता है तो उसका यूज करके इसको मैं काफी इजीली खत्म कर देता हूँ और अपने टीममेट को रिवाइव भी कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद भाई यहाँ पर लूट ना करके मैं सामने वाले बंदे के ऊपर रस मारने चला जाता हूँ, जहाँ पर भाई मैं बंदों को डैमेज तो काफी गंदा कर देता हूँ, लेकिन भाई उनके पास कवर होता है इसलिए वो बच जाते हैं। जिसके बाद मैं पीछे वापस जाकर जो भी थोड़ा बहुत लूट मिलता है उनको लेकर आता हूँ, एक बंदे को काफी गंदा डैमेज करता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा मेरे को डाउन कर देता है। लेकिन यहाँ पर श्रेया बैक ऑफ लेके जल्दी से मेरे को रिवाइव कर देती है, जिसके बाद जब तक मैं उतरता हूँ वो भी डाउन हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर भाई मेरे को जितना भी थोड़ा बहुत लूट मिलता है उसको मैं लूटता हूँ, फिर यहाँ से निकलकर मैं यहाँ पर डेल्टा आइलैंड के पास आ जाता हूँ, जहाँ पर मुझे सामने साइड पे सीढ़ी के पास एक बंदा दिखता है जिसको मैं काफी गंदा डैमेज करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये 1-2 गोली का बच जाता है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि भाई सिर्फ गन स्किन होने से आप लोग हर एक फाइट को नहीं निकाल सकते, अगर आपके पास कैरेक्टर स्किल भी होता है तो उसका फायदा तो आपको डेफिनेटली मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे पास स्किन के साथ मारो का भी एबिलिटी होता तो शायद ये बंदा भी खत्म हो जाता। बाकी यहाँ पर इस बंदे के पास हाइट का एडवांटेज होता है और भाई उसके अलावा यहाँ पर और भी बंदे होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं उसके ऊपर डायरेक्टली रस ना मार के पीछे से घूम कर जाता हूं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई वो सारे बंदे ये पीछे के साइड ही होते हैं, जिसमें से ये लड़की पहली बार में तो बच जाती है, दूसरी बार में इसको मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन ये फिर से बच जाती है। इसके बाद मुझे पता चलता है कि इसको पीछे से एक बंदे ने खत्म कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर मैं ना रुक के जल्दी से जाकर अपने टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ। लेकिन फिर रिवाइव करने के बाद भाई कॉन्टिन्यूसली मेरे को एनिमी का साउंड आने लगता है, फिर एकदम से जैसे मेरे को दिखता है इसको मैं अपने MP40 का यूज करके काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ, जिसको फिर यहाँ पर जल्दी से मैं फिनिश करता हूँ, अपने आप को हील करता हूँ और हील करने के बाद भाई सामने साइड से मुझे एक और बंदा दिख जाता है, जिसको कि यहाँ पर मैं हेडशॉट मार के खत्म करके 3 किल कंप्लीट कर लेता हूँ। लेकिन इसके बाद मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पर कोई और बंदा तो होगा नहीं, तो इसलिए मैं रिलैक्स होकर लूट करने लग जाता हूँ। यहाँ से MP40 छोड़ के ट्रोगन उठा लेता हूँ कि चलो भाई इसको भी टेस्ट कर लेंगे, लेकिन इसका मेरे पास एमो कम होता है, तो इसलिए मैं एमो ढूंढने लग जाता हूँ और हर जगह ढूंढने के बाद मेरे को जब एमो मिलता नहीं तो मैं सोचता हूँ कि भाई चलो एमो खरीद लेंगे या फिर MP40 ले लेंगे। तब तक भाई सामने मुझे बंदा ही दिख जाता है, इसके ऊपर फायर करते टाइम भाई पहले मेरा रिकॉइल हो जाता है, उसके बाद भाई मैं पीछे टाइम पे हट ही नहीं पाता, जिससे कि भाई मुझे हेडशॉट मार के डाउन कर देता है। लेकिन इसके बाद फिर श्रेया मेरे को रिवाइव करके मेरा वीडियो रिकॉर्ड करवाने के चक्कर में भाई इसको मारती नहीं, लेकिन तब तक वो बंदा आके इसको मार देता है। लेकिन इस मैच के अंदर क्योंकि हम लोग टॉप 8 पे आ चुके थे और यहाँ पर मैंने 3 किल भी किया था, तो इसलिए इस मैच के अंदर से मेरे को 30 का प्लस मिल जाता है। इसके बाद थर्ड मैच के अंदर भाई हम लोग रिम नाम पे उतरते हैं, जहाँ पर भाई हमारे साथ 3-4 डुओ आ रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पर उतरते किंग फिशर और बाइजन मिल जाता है, जिसमें से एक बंदे को यहाँ पर मैं काफी गंदा डैमेज भी कर देता हूँ, फिर इसके ऊपर रस मार के इसको मैं डाउन भी कर देता हूँ। इसको फिनिश करते यहाँ पर सामने साइड से मुझे इसका टीममेट भी आता हुआ दिख जाता है, जिसको कि यहाँ पर मैं ओनली रेड नंबर मार के खत्म कर देता हूँ। लेकिन जब मैं इसको लूटने जाता हूँ तो भाई एक बंदा मुझे सामने साइड से एकदम से काफी गंदा डैमेज कर देता है, फिर यही बंदा मेरे टीममेट को डाउन भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक मेडिकेट करके जल्दी से अपने टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ, रिवाइव करते करते मैं अपना पूरा HP रिकवर कर लेता। लेकिन श्रेया जब तक मेडिकेट करती भाई उसको पीछे साइड से एक और बंदा आके डैमेज कर देता और डाउन भी कर देते। इसके बाद भाई यहाँ पर मैं अकेला होता हूँ और सामने 2 बंदे होते हैं, इसमें से ये सामने वाला बंदा सेंटिनो लगाकर चालाकी करने का ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही अंदर आता है इसको मैं बॉडी से डाउन कर देता। लेकिन जैसे मैं इसको फिनिश करता हूँ मुझे पता चलता है कि भाई यहाँ पर एक नहीं बल्कि अभी भी काफी सारे बंदे होते हैं, तो इसलिए मैं उनके ऊपर रस ना मार के सबसे पहले अपनी टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ। इसके बाद फिर जब तक श्रेया लैंडिंग नहीं करती तब तक मैं होल्ड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं रस करने जाता हूँ और मैं मर जाता हूँ तो यहाँ पर श्रेया भी डाउन हो सकती है, लेकिन ये गलती मैं फिर से नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ पर मैं वेट कर। लेकिन जैसे वो लैंडिंग कर लेती है तब मैं एनिमी के ऊपर रस मारता हूँ, यहाँ पर इसको काफी गंदा डैमेज भी कर देते हैं। उसके बाद ये बचने का ट्राई करता है, लेकिन इसको आखिरकार काफी इजीली में डाउन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर सारे बंदे खत्म हो चुके होते हैं, जिसके बाद हम यहाँ पर अपना लूट कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं क्लॉक टावर पे, जहाँ पर मैं डायरेक्टली एनिमी के ऊपर रस मार देता हूँ, जहाँ पर मैं इसको डैमेज तो करता हूँ, लेकिन भाई इसके पास जे बीम्स का एबिलिटी होता है तो इसलिए बच जाता है। लेकिन जैसे मैं रूम के अंदर जाता हूँ तो भाई डायरेक्टली हेडशॉट मार के मुझे डाउन कर देता है। लेकिन इसके बाद मुझे पता चलता है कि भाई यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 बंदे हैं, तो इसलिए मैं जल्दी से खत्म हो जाता हूँ, जल्दी से श्रेया मेरे को रिवाइव कर देती है। फिर इसके बाद हम लोग चले जाते हैं ग्रेवयार्ड के अंदर, क्योंकि अगला जोन वहीं पर बना होता है, जहाँ से हमें फिर से अच्छा खासा लूट मिल जाता है और हम लोग दोनों हेल्दी हो जाते हैं। जिसके बाद फिर ये एल शेप के पास आने के बाद मेरे को एनिमी का लोकेशन दिखता है, जिसमें से एक बंदे को श्रेया डाउन कर देती है और जब दूसरा बंदा उसको रिवाइव करने जाता है तो उसको मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ। फिर जैसे वो वॉल लगाता है मैं एंटी मटेरियल लॉन्चर से उसका वॉल फोड़ता हूँ, फिर 2 गोली मार के इसको भी मैं काफी इजीली खत्म कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद लास्ट में हमारे साथ क्या होता है वो आप लोग देखना। भाई लास्ट जोन हमारे ग्रेवयार्ड के पास बना होता है और 2 बंदे घर के ऊपर चढ़ के बैठे होते हैं, इसमें से एक बंदा यहाँ पर मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, लेकिन यहाँ पर मैं हीलिंग यूएवी छोड़ के जल्दी से जैसे मुझे मौका मिलता है मैं कवर टू कवर मूव करने लग जाता हूँ। यहाँ पर कवर पे आके जैसे मैं देखता हूँ एक बंदा छत पे चढ़ने का ट्राई करता है, यहाँ पर मैं M4A1 से बॉडी से उसको खत्म कर देता हूँ। लेकिन फिर इसको खत्म करने के बाद मैं इसी घर के नीचे भाई दूसरे बंदे के उतरने का वेट करता हूँ, लेकिन भाई वो ऊपर से मेरी टीममेट को खत्म कर देता है, तो इसलिए मैं जल्दी से जाता हूँ अपनी टीममेट को जल्दी से रिवाइव करता हूँ। लेकिन जैसे मैं जोन से निकलता हूँ तो सामने साइड मुझे 2 बंदे दिख जाते हैं, जिसमें से एक बंदे को यहाँ पर मैं ओनली रेड नंबर मार के डाउन कर देता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है। लेकिन रिटर्न फायर में इसको भी यहाँ पर मैं एक हेडशॉट चिपका देता हूँ। इसके बाद फिर वो अपने टीममेट को जल्दी से रिवाइव कर देता है, लेकिन यहाँ पर मैं एंटी मटेरियल लॉन्चर से उसको फिर से डाउन कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखना भाई हमारे अलावा अभी भी 2 बंदे जिंदा होते हैं, जिसमें से एक बंदा मेरे टीममेट को डाउन कर देता है और मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी से हील करके छोटे वाले घर के अंदर पहुंच जाता हूँ। लेकिन
वहाँ पर पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई यहाँ पर अगला जोन होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं फिर से बाहर जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर भाई लास्ट जोन के अंदर एक बंदा डेंजर जोन मंगवा लेता है। इससे बचने के लिए मैं फिर से घर के अंदर जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बंदा तब तक गाड़ी लेकर मेरे ऊपर रश करने आ जाता है और उसी टाइम पे भाई जोन भी श्रिंक हो रहा होता है। इसलिए मैं बाहर निकलकर यहाँ पर हीलिंग वे भी छोड़ता हूँ, लेकिन तब तक भाई एक बंदा बाहर से FGL फेंकता है और दूसरा बंदा मेरे ऊपर रश मार देता है और यहाँ पर मुझे खत्म कर देता है। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर टॉप 2 पे आ गए थे और मेरे यहाँ पर 7 किल्स थे, तो इसलिए यहाँ पर मेरे को 47 का प्लस मिल जाता। मतलब कि स्किन को लेकर भाई 3 मैचेस खेलने के बाद हमने टोटल 119 का प्लस लगाया और 3 मैच के अंदर से हमने टोटल 20 किल्स किए। अब विदाउट कैरेक्टर तो भाई हमने 3 मैचेस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब बारी आती है भाई विदाउट गन स्किन खेलने की। तो चलिए फिर देखते हैं कि विदाउट गन स्किन हम लोग सिर्फ कैरेक्टर का यूज करके कितना प्लस या फिर कितने किल्स कर पाते हैं। और असली गेम तो यहीं से स्टार्ट होने वाला। अब इससे पहले कि मैं मैचेस को स्टार्ट करूं, आपको मैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन दिखा देता हूं। तो भाई यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ तात्सुया प्लस वुल्फ्रा प्लस जोसेफ प्लस फॉर्ड के एबिलिटी को। इसके साथ पहले मैच के अंदर भाई हम लोग उतरते हैं पीक के अंदर, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई मेरे पास एक भी गन का स्किन नहीं है। मतलब कि भाई यहाँ पर मैं विदाउट स्किन खेल रहा हूँ। बाकी यहाँ पर थोड़ी बहुत लूट करने के बाद मैं नीचे की तरफ जाता हूँ जहाँ से फायरिंग साउंड आता है, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली रश नहीं मारता हूँ, बाहर ही वेट करता हूँ, एनिमी के आने का वेट करता हूँ। फिर जैसे एनिमी आता है उसको मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। विदाउट स्किन खेलते टाइम हमेशा हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई हमें एक्चुअल में कौन सा गन यूज करना है, क्योंकि भाई हमारे पास कोई भी गन स्किन नहीं होगा, मतलब कि कोई भी स्पेशल एट्रीब्यूट नहीं होगा। तो इसलिए हमें सिर्फ उन्हीं वेपन्स को यूज करना है जिसका रेट ऑफ फायर और डैमेज पहले से ही ज्यादा हो। तो इसलिए यहाँ पर मैं AC-80 और ट्रोगन उठा लेता हूँ, जिसका डैमेज भाई विदाउट स्किन भी काफी सही आ जाता है। इसको लेकर जैसे मैं घर के अंदर जाता हूँ तो भाई मुझे एनिमी का साउंड आने लग जाता है। इसके थोड़ी देर बाद श्रेया के हुमर से मुझे एनिमी का लोकेशन भी दिख जाता है। फिर एकदम से मैं उसके ऊपर रश मारता हूँ और इसको हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। इसको खत्म करने के बाद हम लोग यहाँ पर ड्रॉप अपग्रेड करने आते हैं। तब तक भाई हमारे ऊपर एक बंदा हिट लिस्ट लेता है, इसमें से एक बंदा नीचे से रोटेशन मार के आने का ट्राई करता है और एक बंदा मेरे सामने होता है जिसको मैं एक गोली से डाउन कर देता हूँ, दूसरे बंदे को श्रेया मार देती है। इसके बाद जब हम लोग ड्रॉप के पास आते हैं तो यहाँ पर एक बंदा सामने से मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास फॉर्ड का एबिलिटी होता है। सही टाइम पे मैं यहाँ पर ग्लोवल भी लगा लेता हूँ, जिसके बाद यहाँ पर मैं आराम से मेडिकेट कर लेता हूँ। यहाँ पर इस टाइम पे भाई काफी सारे बंदे ओवर कॉन्फिडेंस में आके बिना मेडिकेट करे ही रस मारने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गलती मैं नहीं करता हूँ, जिसके बाद उसको मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ। इसके बाद वो बचने के लिए जिप लाइन से भागने का ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको मैं फाइनली 2 गोली कनेक्ट करके डाउन कर देता हूँ। इसके बाद जैसे हम लोग पीक पे वापस आते हैं तो भाई मुझे गाड़ी का साउंड आ जाता है और भाई घर के अंदर बंदे भी दिख जाते हैं, जिसको मैं AC-80 से काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा था, इसलिए जब तक मैं उनके पास पहुंचता तब तक भाई उसका दूसरा टीममेट आकर उसको रिवाइव कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे पास तात्सुया की एबिलिटी था, तो इसलिए जैसे ही श्रेया एक बंदे को डाउन करती है तुरंत मैं दूसरे बंदे के ऊपर रस मारता हूँ, इसको खत्म करके डुओ वाइप आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज का ध्यान देना, मैं कोई भी वेपन स्किन का यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं फाइट्स को काफी आसानी से निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं सिर्फ उन्हीं गन्स को यूज कर रहा हूँ जिनका या तो रेट ऑफ फायर या तो डैमेज पहले से काफी ज्यादा रहता है, जो कि विदाउट स्किन भी काफी ओवर पावर चलते हैं। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बढ़िया सा ईवो स्किन या फिर लेजेंडरी स्किन नहीं है, तो आप लोग नॉर्मल स्किन या फिर विदाउट स्किन भी उन वेपन्स को यूज कर सकते हो जिसका रेट ऑफ फायर या फिर डैमेज पहले से ज्यादा रहता है, जिससे कि आप लोग गन स्किन वाले को भी काफी इजीली मार सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर हमारे साथ काफी गंदा थर्ड पार्टी होता है। यहाँ पर हर साइड से आग का गोला फेंका जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जैसे तैसे करके बच जाते हैं। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाकर एनिमी सही टाइम देखकर भाई हमारे ऊपर रस मार देते हैं, जहाँ पर ये बंदा स्किन से भाई मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पर लेवल 4 का वेस्ट और वुल्फ्रा का एबिलिटी था, जिससे कि भाई एनिमी के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ा और वो डाउन हो गया। लेकिन इसके बाद सिर्फ 2 ही बंदे जिंदा होते हैं, जिसमें से एक बंदे को मेरी टीममेट मार देती है और दूसरे बंदे के ऊपर मैं एकदम से रस मारता, जो कि पहले से काफी डैमेज रहता है। तो इसलिए इसको मैं काफी इजीली खत्म करके मैच को बुया कर लेता हूँ, क्योंकि इस मैच के अंदर मैंने 7 किल किया था और बुया किया था, जिससे कि इस मैच के अंदर से मेरे को 50 का प्लस मिल जाता है। लेकिन इसके बाद फिर अगले मैच के अंदर हम लोग फिर से पीक पे उतरते हैं, लेकिन अब की बार क्या होता है आप लोग देखना। यहाँ पर मैं उतरने के बाद इस बंदे को सबसे पहले यूजी से एक स्प्रे मारता हूँ, फिर तात्सुया के एबिलिटी को यूज करके इसका ध्यान भटका के एक और स्प्रे मारता हूँ, लेकिन फिर भी भाई ये बंदा बच जाता है। इसके बाद मेरी टीममेट मेरे को जल्दी से रिवाइव करते, लेकिन जब तक मैं नीचे आके लूट करने लगता हूँ तब तक वो भी डाउन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अपना लूट वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं भी अपनी टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ, जिसके बाद हम दोनों पहुंच जाते हैं केप टाउन के अंदर। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भाई हमारा एक डुओ से पंगा हो जाता है, जहाँ पर एक बंदे को यहाँ पर मैं बॉडी से डाउन करता हूँ, दूसरे बंदे को भगाता तो हूँ, लेकिन डाउन श्रेया कर देती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जोन यहीं पर बना होता है, इसलिए भाई हम लोग ज्यादा आगे नहीं जाते, यहीं पर पहाड़ों पे वेट करते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर बाद भाई हमें यहाँ से गाड़ी से बंदे जाते हुए दिख जाते हैं, क्योंकि पता नहीं भाई यहीं पर आके एकदम से अपनी गाड़ी रोक देते हैं, जिसका फायदा उठाकर भाई हम लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं और एक बंदे को यहाँ पर मैं बॉडी और हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। इसके बाद दूसरे बंदे को भी यहाँ पर मैं 1-2 गोली मारता हूँ, लेकिन वो किल श्रेया को मिल जाता है। लेकिन इसके बाद भाई हमें सामने से एक और बंदा बाइक से आता हुआ दिखता है, जिसको कि यहाँ पर मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर भाई ये बंदा वॉल लगाकर बच जाता है। इसके बाद भाई मैं इसके वॉल के ऊपर अपने FGL के 2 एमओ वेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे पता चलता है कि भाई इसको तो किसी और ने पहले ही मार दिया, जिसका बदला लेने मैं भी सामने पहुंच जाता हूँ। जिसके बाद जैसे मुझे बंदा दिखता है घर के अंदर से, इसको मैं बॉडी और हेडशॉट से काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। इसके बाद इसका टीममेट भी इसको बचाने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पर मैं इसका वॉल फोड़ के इसको भी काफी इजीली हेडशॉट से खत्म करके अपना 4 किल कंप्लीट कर लेता हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पर अपना 5वां और फिर लास्ट में जाके लास्ट वाले बंदे के ऊपर रस मार के अपना 6 किल कंप्लीट करके हम लोग ये वाला मैच भी, मतलब कि 2 लगातार मैच बुया कर लेते हैं, कि सेकंड मैच के अंदर से हमें 47 का प्लस मिल जाता है। इसके बाद भाई आपके जानने में जो भी बंदा ये सोचता है कि भाई विदाउट गन स्किन वो बंदा कुछ भी नहीं है, भाई उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना, जिसको कि ये पता
चलना चाहिए कि भाई विदाउट स्किन भी अगर आप लोग अपने साथ एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन यूज करोगे और ऐसे वेपन्स को यूज करोगे जो कि विदाउट स्किन भी काफी सही चलता है, तो भी आप लोग काफी अच्छा गेम प्ले कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको गेम का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि भाई आप कौन से वेपन को अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे पता है कि भाई मैं विदाउट स्किन ट्रोगन को काफी अच्छे से यूज कर सकता हूँ और वही SMGs के अंदर मैं MP5 को यूज कर सकता हूँ जिसके अंदर भाई चिप लगता है जो कि विदाउट स्किन भी काफी खतरनाक चलता है। जैसे कि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं MP5 के सिंगल चिप से भी कितने आसानी से हेडशॉट मार रहा हूँ, कितने आसानी से मुझे किल्स भी मिल रहे हैं। तो अगर आप में से भी कोई भाई गन स्किन ना होने के चक्कर में डीमोटिवेट फील कर रहा था कि भाई मेरे पास तो गन स्किन नहीं है, मैं कभी प्रो बन ही नहीं सकता, तो भाई सबसे पहले अपने मन से ये भ्रम निकाल दो, क्योंकि भाई अगर आपके पास नॉर्मल स्किन भी होगा, मतलब कि फ्री वाला स्किन भी होगा, तो भाई तब भी आप लोग अच्छे खासे बंदों की ऐसी तैसी कर सकते हो। क्योंकि गेम प्ले का तो भाई आप लोग अपने कैरेक्टर्स का यूज करके भी इनहेंस कर सकते हो जो कि भाई गेम के अंदर फ्री में मिलता है। तो फालतू में ईवो गन स्किन, लेजेंडरी गन स्किन में पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर बहुत से बंदे मुझे बोल सकते हैं कि भाई तू क्यों वेपन स्किन का यूज करता है, तू भी तो विदाउट स्किन खेल सकता है। तो भाई हाँ, मैं विदाउट स्किन खेल सकता हूँ और मैं वीडियो बनाने के लिए काफी बार खेला भी, लेकिन क्योंकि मैं गेम का वीडियो बनाकर गेम से ही अर्निंग करता हूँ, इसलिए मैं कभी कभार थोड़ा बहुत गेम के अंदर इन्वेस्ट कर भी देता हूँ। लेकिन जो बंदे खुद अर्निंग ना करके अपने मम्मी पापा का पैसों का यूज करके गेम के अंदर टॉपअप करते हैं सिर्फ गन स्किन लेने के लिए या फिर बंडल्स लेने के लिए, वो चीज गलत है। क्योंकि सबसे पहली बात भाई, बंडल से कोई बंदा प्रो बनता नहीं है। हाँ, गन स्किन से थोड़ा बहुत मैटर करता है, लेकिन भाई वो तो काफी स्किन हमें फ्री में भी मिल चुकी है। बाकी आप हमारे थर्ड मैच के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पर मैं विदाउट स्किन का यूज करके भी इस मैच के अंदर भी 6 किल कर लेता हूँ, टॉप 10 के अंदर भी आ जाता हूँ, जिससे कि इस मैच के अंदर से भी हमें 30 का प्लस मिल जाता है। और अभी अगर आपको मैं कैलकुलेशन दिखाऊं तो भाई गन स्किन का यूज करके हमने 20 किल्स किया था और 119 का प्लस किया था, लेकिन वही कैरेक्टर स्किल का यूज करके मतलब विदाउट गन स्किन हमने 3 मैच के अंदर से 19 किल्स किए और 127 का प्लस किया। मतलब कि किल्स की बात करूं तो यहाँ पर गन स्किन थोड़ा ही सही लेकिन बेटर है, लेकिन वही अगर मैं ओवरऑल प्लस की बात करूं, मतलब कि रैंक पुश की बात करूं, तो वहां पर कैरेक्टर स्किल बेटर निकल के आता है। तो अब आप लोग मुझे बताना कमेंट के अंदर कि भाई अगर आप लोग फ्री गन स्किन के साथ एक बढ़िया सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज कर लो तो क्या आपको लेजेंडरी या फिर ईवो गन स्किन की जरूरत सच्ची में पड़ेगी? तो इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो अब अगर आपको बैटल रॉयल में रैंक पुश करने के बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है तो आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, और वहीं अगर आपको क्लैश स्क्वाड में रैंक पुश करने के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है तो राइट वाले वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना।